हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल्थ एलिमेंट्स। बहुत सोचने के बाद फाइनली जब हम बिल्कुल मन बना लेते हैं कि अब मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, तभी फिर से हमारे मन में एक सवाल आता है कि एसआईपी करूं या लमसम करूं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सपोज दैट आज तुम्हारे पास 60,000 रुपए हैं और इसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने इनको म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये तुमको एसआईपी से ज्यादा रिटर्न देगा। लमसम इन्वेस्टमेंट तुम्हारी रिसर्च और लक पर डिपेंड करता है। मान लो आपके इन्वेस्ट करते ही मार्केट डाउन हो गया तो आपको तो पहले ही दिन से लॉस हो जाएगा, और अगर मार्केट अप हो गया तो आपको प्रॉफिट भी पहले दिन से हो सकता है। आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट को टाइम करना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर आप एसआईपी करते हैं तो इसके लिए मार्केट को टाइम करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये प्राइस को एवरेज कर देता है। मान लो किसी मंथ म्यूचुअल फंड अपने हाई पर है तो उस मंथ आपको कम यूनिट मिलेगा, और किसी मंथ म्यूचुअल फंड अपने लो पर है तो उस मंथ आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि एसआईपी में ज्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि लमसम के लिए मार्केट को टाइम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ही कर पाते हैं। अगर आपने डाउन मार्केट में लमसम में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एसआईपी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, और अगर आपने अप मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपको एसआईपी से कम भी रिटर्न मिल सकता है। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपने यही 60,000 रुपए 2008 मार्केट क्रैश के पहले इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसमें बहुत कम रिटर्न मिला होता। अगर वही 60,000 रुपए आपने 2000 मार्केट क्रैश के बाद इन्वेस्ट किए होते तो अभी वो पैसे कई गुने हो चुके होते। इसका मतलब कि आपने जो पैसे डाउन मार्केट में इन्वेस्ट किए थे उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिला, और जो अप मार्केट में इन्वेस्ट किए उसमें बहुत कम रिटर्न मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।